स्टूडेंट आज पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट है, उस पार्ट पर निश्चित भाषा पर आधारित होते हैं कोड, उसके आधारित क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन क्या है। यदि आकाश को सफेद कहा जाए, आकाश को क्या कहा रहा है? सफेद कहा रहा है। सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, वर्षा को क्या कह रहा है? हरा कहा जा रहा है। और हरा को वायु, हरा को वायु, और अपने पास वायु को नीला, वायु को क्या कह रहा है? नीला, नीला कहा जाए। नीले को जल कहा जाए, यानी जो नीला है उसको क्या कह रहा है? जल कह रहा है। तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो दोस्तों अपने को पता है पक्षी सदैव कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो आकाश को क्या कहा रहा है? सफेद कहा रहा है। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? इस प्रश्न के हिसाब से कहाँ उड़ेंगे? सफेद। कहाँ उड़ेंगे? सफेद में उड़ेंगे। हो गया आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि काला का अर्थ सफेद है, काला का अर्थ क्या है? सफेद है। और सफेद का अर्थ क्या है दोस्तों? लाल है। सफेद का अर्थ क्या है? लाल है। लाल का अर्थ क्या अपने पास? पीला है। पीला का अर्थ क्या अपने पास? नीला है। नीला का अर्थ क्या अपने पास? हरा है। नीला का अर्थ क्या अपने पास? हरा है। हरा का अर्थ क्या अपने पास? बैंगनी है। बैंगनी का अर्थ क्या है अपने पास? नारंगी है। बैंगनी का अर्थ क्या है? नारंगी है। तो स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश का मतलब क्या होता है दोस्तों? सफेद होता है। स्वच्छ आकाश का मतलब क्या होता है? ऐसा आकाश जो सफेद अवस्था में हो, तो ये कहलाए सफेद होता है। लेकिन सफेद का अर्थ क्या है? लाल। तो इस स्वच्छ आकाश होता कैसा है? सफेद होता है। सफेद को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। इसका अर्थ आंसर क्या हो गया दोस्तों? प्रश्न के हिसाब से लाल हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि जल को भोजन कहा जाए, जल को क्या कह रहा है? भोजन। भोजन को वृक्ष, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को कुआ, वृक्ष को कुआ, कुआ को आसमान, कुआ को आसमान, और कहा जाए तो फूल किस पर गिरते हैं? फूल किस पर खिलते हैं? फूल किस पर खिलते हैं? तो फूल तो वृक्ष पर खिलते हैं। तो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? कुआ। तो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? कुआ। तो आंसर क्या होगा भाई? फूल कहाँ खिलेंगे भाई? कुआ पर खिलेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दोस्तों देखो। यदि हाथी को घोड़ा कहा जाए, हाथी को घोड़ा कह रहा है, घोड़े को गधा कह रहा है, घोड़े को क्या कह रहा है भाई? गधा कह रहा है। गधे को बिल्ली कहा जाए, गधे को क्या कहा रहा है? बिल्ली कहा जाए। बिल्ली को कुत्ता, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए। यानी क्या मतलब है? हाथी को घोड़ा, घोड़े को गधा, गधे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कुत्ता को बेल, कुत्ता को बेल कहा जाए। बेल को शेर कहा जाए, तो शेर को बाघ कहा जाए, शेर को बाघ, टाइगर कहा जाए। तो किसान खेत किससे जोतता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, किसान खेत जो होता है वो किससे जोतता है? बेल से जोतता है। तो बेल को क्या कहा जा रहा है? बेल को शेर कहा जाता है। तो इस शब्द के अनुसार किसान खेत किससे जोतेगा? शेर से जोतेगा। आंसर क्या आएगा इसका? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि कलम को पेंसिल, कलम होती है लिखने की, उसको पेंसिल कह रहा है, पेंसिल को स्केल कह रहा है, स्केल को बेग, बेग होता है ना बेग, स्केल को बेग, और बेग को किताब, बेग को किताब कहा जाए। तो किताब रखने के लिए क्या उपयोगी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, किताब रखने, नोट्स रखने, बुक कॉपी रखने, अपने नोटबुक रखने आदि रखने के लिए अपने को क्या होता है भाई? बेग की जरूरत होती है। तो बेग को क्या कहा जा रहा है? बेग को किताब कहा जा रहा है। इसका आंसर क्या रहेगा? किताब रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आसमान को सागर, यदि आसमान को क्या कह रहा है? सागर। आसमान को सागर, सागर को जल, सागर को जल, और जल को वायु, जल को वायु, वायु को बादल, वायु को बादल, और बादल को नदी कहा जाए। तो प्यास लगने पर हम क्या करेंगे? तो प्यास लगने पर हम क्या करेंगे भाई? ध्यान रखना है। तो अपन प्यास लगने पर क्या करते हैं भाई?
जल पीते हैं तो जल को क्या कहते हैं, वायु। जल पीते नहीं पीते हैं, पानी पीते नहीं पीते हैं, तो जल, पानी और अपने पास जल एक ही होता है। तो प्यास लगने पर हम क्या करेंगे, पानी पीने के लिए क्या करेंगे, प्यास लगती है उस टाइम क्या करते हैं, जल पीते हैं। तो जल को क्या कहा जा रहा है, वायु। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, वायु पिएंगे प्यास लगने पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।